कहते हैं द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ कंपनी इज, एक कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? मेंबर मतलब शेयर होल्डर्स। द आंसर इज लिमिटेड, आंसर इज ए लिमिटेड। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, अ कंपनी हैज डैश सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटीज एंड ऑल ऑफ द अबव। पढ़ा हुआ थ्योरी में, परपेचुअल भी था, लिमिटेड भी था, सेपरेट लीगल एंटिटी भी था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी? ऑप्शन ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन सी इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड ऑप्शन डी डिबेंचर होल्डर। आंसर ऑप्शन सी, आंसर इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी नो लिमिट। यस बेटे, व्हाट इज द आंसर? बेटे हमसे पूछा है मैक्सिमम, दिस इज ऑप्शन बी 200। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, शेयर होल्डर्स आर, ऑप्शन ए कस्टमर ऑफ अ कंपनी, ऑप्शन बी ओनर ऑफ द कंपनी, ऑप्शन सी क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यस, द आंसर इज ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर बेटे कंपनी के मालिक होते हैं, और डिबेंचर्स क्या होते हैं आगे जाके बताऊंगा, वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। यस, क्योंकि उनको पैसे देने होते हैं। अच्छा, कंपनी के शेयर होल्डर मालिक क्यों होते हैं? भाई मालिक बनने की बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होती है? अगर वो पैसे लगा रहे हैं तो बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? देखो पैसे तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन प्रॉफिट सबको नहीं मिलता। मालिक कौन है? किसी अगर मैं और आप मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम कैपिटल कुछ अपनी जेब से पैसे लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। हम कुछ लोन लेके लगाएंगे बैंक से, आउटसाइडर इक्विटी, लेकिन हम मालिक हैं, ये कैसे फील होता है बेटे? क्योंकि हमें क्या मिलता है? फ्रूट ऑफ प्रॉफिट। तो शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं बिकॉज दे गेट द प्रॉफिट बाय वे ऑफ डिविडेंड। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय, ऑप्शन ए स्पेशल एक्ट ऑफ इन द पार्लियामेंट ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट, ऑप्शन सी इन्वेस्टर्स, ऑप्शन डी मेंबर्स। यस बेटे, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी की ऑथोराइजेशन का या इसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इश्यू करता है बेटे। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है, हु ऑथोराइज या कंपनी की सर्टिफिकेशन कौन करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। किसके अकॉर्डिंग? कंपनीज एक्ट 2013। अभी प्रेजेंट लेटेस्ट एक्ट कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर ऑप्शन बी है। यस, 7th क्वेश्चन है, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर अलॉटेड टू हिम, ऑप्शन ए पेड अप वैल्यू, ऑप्शन बी कॉल्ड अप वैल्यू, ऑप्शन सी फेस वैल्यू, ऑप्शन डी रिजर्व प्राइस। यस, ऑप्शन सी फेस वैल्यू। उसने जितना पे कर दिया वेल एंड गुड है, जो पेंडिंग है बेटे उसे वो पे करने पड़ेंगे, जितने का वो शेयर था उतना उसे पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी एंड ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, शेयर होल्डर्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी। भाई शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से शेयर होल्डर को क्या मिलता है? ऑप्शन ए इंटरेस्ट, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन डी प्रॉफिट, ऑप्शन डी डिविडेंड। अब गाइस सुनो यहाँ पे, अब कई बच्चों, जब ये मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिया है मुझे याद है, तो बहुत बच्चों का आंसर सी भी था और बहुत बच्चों का आंसर डी भी था। और सी वाले कहते हैं सर डिविडेंड भी तो प्रॉफिट से ही बनता है, प्रॉफिट को तो बांटते हैं सर डिविडेंड, और बहुत से कहते हैं डिविडेंड होता है। इस पर बड़ी दिक्कत है बेटे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी डिविडेंड, क्योंकि बेटे सारा प्रॉफिट नहीं बटता। देखो या तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने वो सारा प्रॉफिट बांट दिया, तब तो आपका आंसर प्रॉफिट है, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटे। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होता है ना गाइस, सबसे पहले कंपनी उसमें से टैक्स पे करती है।
अपने खर्चे माइनस करती है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता ही बेटे कब है? नेट प्रॉफिट खर्चे माइनस करने के बाद। अब जब प्रॉफिट हो गया तो फिर कंपनी उसमें से टैक्स पे करती है, उसके बाद रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है, और उसके बाद फिर हम लोग डिविडेंड में एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर के बीच में बांट देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। कहीं सुना है ना बेटे? याद दिला रहा है ये वर्ड एप्रोप्रिएशन? कहाँ सुना है आपने ये वर्ड? पार्टनरशिप में सुना है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो एप्रोप्रिएशन है ना बेटा, वो होता है, उसे बोलते हैं एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट सारा शेयर होल्डर में नहीं बढ़ता बेटे, प्रॉफिट का कुछ पार्ट एक्सपेंसेस में एडजस्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट एज अ टैक्स जाएगा, कुछ पार्ट हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, और कुछ पार्ट जो बच गया वो हम एज अ डिविडेंड शेयर कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन पे आ गए हैं भाई। कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इन यूनिट विच इज कॉल्ड। भाई कंपनी की कैपिटल को छोटी एक स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, और उस यूनिट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिबेंचर, ऑप्शन बी शेयर्स, ऑप्शन सी स्टॉक, ऑप्शन डी बॉन्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी शेयर्स। क्योंकि समय पढ़ा है बेटा, इसको घुमा के पढ़ लो। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है बेटा।